हरे कृष्णा। राधे राधे। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्णा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगी पंच देवता। तो पंच देवता कौन होते हैं और पंच देवता की पूजा अर्चना हमें क्यों करना चाहिए। हमारे रोज के पूजन में इन पंच देवताओं का पूजन जरूर करना चाहिए और हमारे घर के मंदिर में भी इनकी प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। तो जी सबसे पहले जैसे मान लेती सनातन धर्म में इन 5 देवताओं की पूजा होनी चाहिए और हर सनातनी धर्म को इन 5 देवताओं की पूजा करनी ही चाहिए। प्रथम देवता प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी, क्योंकि हर मंगल कार्य के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। दूसरा सर्व प्रकाश प्रदान करने वाले भगवान सूर्यदेव भगवान की पूजन अर्चना जरूर करनी चाहिए। इनको हर सनातनी धर्म वालों को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तीसरा आप ले लीजिए नारायण जी को ले लीजिए या कृष्ण जी को ले लीजिए, एक ही बात है। अब क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण जी को मानती हूँ तो एक तो हो गए भगवान श्री कृष्ण जी और एक गणेश जी और सर्वप्रिय हमारे भगवान श्री गणेश जी कृष्ण जी। तो चौथा है शंकर जी। तो शंकर भगवान की पूजा नित्य होनी चाहिए। शंकर भगवान की पूजा नित्य होनी चाहिए क्योंकि हम एक कृष्ण भक्त है तो कृष्ण भक्तों के लिए शंकर भगवान जी की पूजा निषेध नहीं है बल्कि सर्वप्रिय है, जो पहले करनी चाहिए। इसका परिणाम आपको रामायण में मिलता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि शंकर भगवान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं है। इस संसार में 1 करोड़ श्लोक देने के बाद सब कुछ बांट दिए, रखा क्या अपने पास, बस 2 अक्षर, एक रा और एक माँ। उनसे बड़ा भक्त कौन है। वैष्णव में जो भगवान के सबसे प्रिय भगवान है और वो है भगवान श्री भोलेनाथ। यहाँ पर एक और भाव आता है, राम जी के परम भक्त उपासक जो है वो है शिव जी। उनसे उपासक कोई भक्त है वो है नारायण। तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। चौथी शिव जी, इनकी पूजा भी हमें नित्य ही करनी चाहिए। और 5वां आता है माँ भगवती। माँ चाहे आप उनकी पूजा चाहे लक्ष्मी जी के रूप में करिए, चाहे दुर्गा जी के रूप में करिए या माता सरस्वती के रूप में करिए, चाहे आप किसी भी रूप में करिए। वो शांति के रूप में है, वो स्वाहा के रूप में है, वो सुधा के रूप में है, वो दुर्गा के रूप में है, वो माता वैष्णो देवी के रूप में है, वो विंध्याचल माता के रूप में है। और सबसे बड़ी बात तो वो आपके घर में ही विराजमान है, यानी आपकी अपनी माँ। अगर आप अपनी माँ की सेवा अच्छे से करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनको खुश रखेंगे तो माता दुर्गा आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएगी। तो अब मैं आपसे एक बात करती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हम तो भगवान अपने इष्ट देवता को मानते हैं तो उनको छोड़कर हम किसी और को क्यों माने। तो चलिए इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक को मानने के लिए हमारा पूरा जीवन पड़ा है। अब मान लिए एक संस्कारी स्त्री है, वो विवाह करके ससुराल जाती है तो उसके पति से जो संबंधित होते हैं उसके ससुराल में उसके पति की माँ होती है, भाई होता है, बाप होता है, बहन होती है। तो क्या उसकी पत्नी उन सब की सेवा नहीं करती है। अपनी सास की सेवा, अपने ससुर की सेवा करती है ना, क्योंकि उसकी पति की निष्ठा होती है, क्योंकि उसकी अपने पति से निष्ठा होती है। इसलिए अगर वो उन सबको खुश रखेगी तो उनके पति भी खुश रहेंगे। तो ठीक इसी तरह से हम कृष्ण भगवान को मानते हैं तो कृष्ण की ही ये सब हमें कृष्ण के ही हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी के गणेश जी है, भगवान श्री कृष्ण जी के सूर्य है, भगवान नारायण श्री कृष्ण जी के हैं, दुर्गा माँ श्री कृष्ण जी की है। तो इनकी पूजा अर्चना हमें नित्य करनी चाहिए। तो हमारे कृष्ण भगवान जी तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस भाव से इनका पूजन करते रहना चाहिए। इनकी क्या पूजा अर्चना हमें करते रहना चाहिए कि जैसे मैं कृष्ण जी को मानती हूँ तो वैसे ही जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है वैसे ही कोई राम भक्त होते हैं तो उनका भी यही भाव होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति। तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है।
तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।